वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन का आज ये वीडियो नंबर 3 है जिसके अंदर हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो पीपल है नए हैं, प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस जैसे कि हमने बात की है डाइजेशन के बारे में, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है ना। डाइजेशन इट इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लार्ज इनसॉल्युबल या फिर नॉन एब्जॉर्बेबल जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी? फूड पार्टिकल की। तो लार्ज इनसॉल्युबल और नॉन एब्जॉर्बेबल जो फूड पार्टिकल्स हैं, इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है, जो कि कैसे होने चाहिए? वाटर सॉल्युबल होने चाहिए और दूसरे एब्जॉर्बेबल पार्टिकल होने चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि बड़े मॉलिक्यूल, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल, नॉन एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल को हम वाटर सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द डाइजेशन, राइट। सेकेंड हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिज्म, है ना। कैटाबॉलिज्म का भी एक पार्ट होता है। दो तरह के इसमें वर्ड्स हमने सुने हुए हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिवाइड करना या उसको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास में दो तरह की मैकेनिज्म है। एक है केमिकल मैकेनिज्म, ओके, दूसरी है मैकेनिकल। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों ही तरह का डाइजेशन होता है। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? माउथ से एंड ईसोफेगस से। तो यहाँ पर हम देखें, ईसोफेगस जो होता है इसमें किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये केवल पास ऑन के लिए है, ट्रांसफर के लिए है ऑफ द फूड मटेरियल, राइट, इन द फॉर्म ऑफ बोलस। तो बेसिकली यहाँ पे जो माउथ है, राइट, माउथ के अंदर आप देखोगे कि इसमें स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, राइट, और इससे स्लाइवा सीक्रेट होता है। इसी स्लाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर टाइलिन प्रेजेंट है और माल्टीज प्रेजेंट है। ठीक है, इसी टाइलिन को ही हम क्या कहते हैं? अल्फा एमाइलेज भी कहा जाता है। तो अल्फा एमाइलेज के हैं या टाइलिन के हैं। इसके अलावा माल्टेज यहाँ प्रेजेंट होता है ना। तो दिन भर में करीब 1.5 लीटर के आसपास, ओके, सलाइवा जो है वो सीक्रेट होता है, राइट, और इसका पीएच कितना होता है? 6.8। तो माउथ के अंदर सलाइवा सीक्रेट होता है और सलाइवा के अंदर क्या होता है? टाइलिन या माइलेज या और माल्टेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि स्टार्च जो होता है, स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्टार्च इनटू फूड इनटू माल्टोज। ठीक है, स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये किसका फंक्शन हो गया? टाइलिन का। नाउ अब हम बात करेंगे कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। सो हम बात करेंगे यहाँ पे डाइजेशन इन द स्टमक। स्टमक के लिए हमने सबसे पहले देखा था कि हमने ये पता है कि स्टमक के अंदर जो एसिड सीक्रेट होता है, इसका जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है? 1.5 टू 2.5, या कहीं हम उसको 3 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1.5 टू 3 जो है ये इसका पीएच होता है। मतलब जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, HCl के होने की वजह से जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, और ये एसिडिक होने की वजह से जो भी माइक्रोब्स फूड के साथ में अंदर की तरफ आते हैं वो उनको वहीं पे किल कर देता है। ठीक है, नाउ ये कुछ जैसे कि जो एंजाइम्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, उसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करने का भी काम करता है, राइट। इसके अलावा इसके अंदर पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, राइट। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, किसके अंदर? पेप्टोन के अंदर। और रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन का काम होता है कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करना, है ना। जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं कैसिनोजन, ये उसको कैसीन के अंदर कन्वर्ट करता है, राइट। तो हमने ये देख लिया इसकी फंक्शन है पेप्सिन का भी और रेनिन का भी। अब बात करते हैं कि जो HCl अंदर से आ रहा है ये कौन बना रहा है ना, जिसका एनवायरनमेंट हम कह रहे हैं कि एसिडिक है, जिसकी वजह से एसिडिक है। तो H प्लस आयन और Cl आयन, इनको यहाँ पे सीक्रेट कर रही होती है अलग अलग सेल्स, है ना, जिसको हम ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल कहते हैं। और ये इस ल्यूमेन के अंदर H आयन को सीक्रेट कर रही है और ल्यूमेन के अंदर Cl आयन को सीक्रेट कर रही है, जो कि आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? HCl बनाता है। ठीक है, तो यदि आपको लगता होगा कि HCl सीक्रेट हो रहा है, तो HCl सीक्रेट नहीं हो रहा है। HCl क्या हो रहा है? यहाँ पर बन रहा है विद द हेल्प ऑफ H आयन एंड द Cl आयन इन द ल्यूमेन ऑफ स्टमक। ओके,
ये स्टमक है, स्टमक के ल्यूमेन के अंदर यहाँ पे HCl जो है वो H और Cl के मिलने की वजह से बनता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन इन द ड्यूडेनम, राइट। ड्यूडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है और इसका शेप कैसा होता है, सी शेप का होता है। तो स्टमक के अंदर, यहाँ पे हम बात करेंगे ये स्टमक है, तो स्टमक के अंदर जो फूड मटेरियल है वो बोलस के फॉर्म में आया था, है ना। ऊपर यहाँ क्या थी, ईसोफेगस थी, तो यहाँ पे बोलस के फॉर्म में ये फूड मटेरियल यहाँ पर आया। यहाँ पे जब ये एसिड से मिला और इसका चर्निंग हुआ तो इस किस में कन्वर्ट हो गया, ये इसको कहा जाता है काइम, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ से स्टमक से निकलता है और ड्यूडेनम में जाता है तो उसको प्रोनाउंस क्या किया जाता है, काइम प्रोनाउंस किया जाता है। तो ड्यूडेनम यहाँ पे क्या है, सी शेप की होती है। ये पाइलोरिक पार्ट हो गया, है ना। इतना पार्ट जो है वो ड्यूडेनम का है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, काइम प्रेजेंट है। ओके। इसकी एनाटॉमी में मैंने देखा था कि एनाटॉमी में यहाँ से ये बाइल डक्ट आ रही है और इधर की तरफ से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, दोनों की दोनों कहाँ होती है, यहाँ पर ओपन होती है, जिसको हमने कहा था एम्पूला ऑफ वेटर कहा था, ठीक है, जो कि सिक्रीशन को कहाँ पर, ड्यूडेनम के अंदर छोड़ रही थी। ओके। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो एसिडिक फूड यहाँ पर अंदर की तरफ आ रहा है, ओके, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पैंक्रियास से जो पैंक्रेटिक जूस आ रहा है या बाइल से जो बाइल जूस आ रहा है, ये दोनों मिलके इसको नेचर को क्या करते हैं, इसको बेसिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ काइम कन्वर्ट इनटू द बेसिक फॉर्म। ओके। पैंक्रेटिक जूस जो होता है, पैंक्रेटिक जूस के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना, या हम कहेंगे प्रोटीन और पेप्टोन दोनों को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना, और भी छोटे मॉलिक्यूल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ट्रिप्सिन का काम क्या हो गया, प्रोटीन या पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना। अमाइलेज का काम क्या हो गया, स्टार्च को सॉल्युबल शुगर के अंदर कन्वर्ट करना। लाइपेज जो है उसका काम क्या हो गया, ये फैट को जो है वो इमल्सिफाइड करता है एंड उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो लाइपेज का काम हो गया कि फैट को किस में कन्वर्ट करना, ग्लिसरॉल के अंदर और फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये तीनों एंजाइम है, ओके, जो कि पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फर्दर प्रोसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कि ड्यूडेनम के बाद वाला पार्ट है, इसके अंदर जो है डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी मेजरली यहाँ प्रेजेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द विलाई। ओके। तो इंटेस्टाइन के खुद के अंदर यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नेचर कैसा होता है, अल्केलाइन होता है, और करीब 2 लीटर के आसपास इंटेस्टाइनल जूस जो है पर डे ये सीक्रेट होता है, ठीक है। इसके अंदर अब इंटेस्टाइनल जूस की यदि बात करें तो इसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इरैप्सिन, ठीक है। इरैप्सिन क्या करता है, रिमेनिंग प्रोटीन एंड पेप्टिन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। मतलब ये एक ऐसी साइट है जहां पर कि फाइनल एब्जॉर्प्शन या फाइनलाइजेशन होने वाला है। माल्टीज, माल्टीज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देन सुक्रेज, ये सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। लेक्टेज, ये क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। एंड लाइपेज हमने अभी कहा था कि फीड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर ये पूरे के पूरे फंक्शन हो रहे हैं। ओके। सो हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो जो भी फूड डाइजेस्टेड होता है या छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, ठीक है, इसको ब्लड प्लाज्मा जो है इसके अंदर ये आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की पूरी प्रोसेस जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल विली, राइट, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल को ट्रैप करके रखती है कि वहीं से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद सेकेंड है एसिमिलेशन। यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी आर मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड पार्टिकल वेयर दे आर यूज्ड इज कॉल्ड असिमिलेशन, ठीक है। जो भी डाइजेस्टेड फूड है या पार्टिकल है, इसको इसका बॉडी के अंदर मूवमेंट होना, है ना, जो कि कहीं ना कहीं पे यूज हो जाता हो, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। या सिंपल से हम कह सकते हैं डाइजेस्टेड फूड का यूज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, राइट। नेक्स्ट है डेफिकेशन। तो डेफिकेशन है, तो डेफिकेशन में पहली चीज है कि ये लास्ट पार्ट है डाइजेशन का, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर बैक्टीरिया जो है इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसके अंदर, वेस्ट मटेरियल के अंदर, जो कि एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है या फीसिस के अंदर।
Okay, so guys, this is all about the digestion and its process and involving the different structure of the GIT. Okay, so guys, thank you very much for watching this video. मिलते हैं next video में.